अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों का बहुत शुक्रिया और आपकी राय भी मुझे मिल रही है और मैं पढ़ रही हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों में आप लोगों ने भी और मैंने भी कुछ ऐसे मनाज़िर देखे हैं कि उन्हें आंखों से देख कर भी यकीन करने को दिल नहीं चाहता। मिसाल के तौर पर ऐसे में जबकि दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर था, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस एक स्कूल में बिजली नहीं आ रही थी। वहां पर 25 बच्चे गर्मी की जो है शिद्दत उसको बर्दाश्त न कर पाए और बेहोश हो गए। शायद आज पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इसका इल्म हो कि मुल्क में बाकायदा लोड शेडिंग का आगाज कब हुआ था। दूसरे शहरों में लोड शेडिंग किस वक्त हुआ करती थी, कितने दौरानी के लिए हुआ करती थी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगी, लेकिन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का आगाज 1982 में हुआ, जिस वक्त सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मुल्क के मुतालिकुल अनान हुक्मरान थे और वापडा के चेयरमैन भी एक जनरल थे, जनरल सफ्दर। बिजली का जाना कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं थी। मुल्क में अक्सर ही बिजली जाती थी, कभी जल्दी वापस आ जाती थी और कभी कई कई घंटे भी लग जाते थे। लेकिन उस वक्त यही वजह बताई जाती थी कि लाइनों में कुछ खराबी हो गई है, ट्रांसमिशन लाइन कहीं से बैठ गई है या बिजली घर में कुछ मसला पैदा हो गया है। लेकिन इस तरह से बाकायदा लोड शेडिंग का ऐलान पहली मर्तबा हुआ था और ज़ाहिर है कि अवाम इसके बिल्कुल आदी नहीं थे। ये बिल्कुल एक नई उफ्ताद थी, एक नया तजुर्बा था। लिहाजा इस बहरान पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें वापडा के चेयरमैन जनरल सफदर को भी मदऊ किया गया। तो उन्होंने काफ़ी अपनी जो हैं तकनीकी जो वजूहात थी उनका जिक्र किया, माली मुश्किलात का भी जिक्र किया और उसके बाद फिर उन्होंने बड़े इत्मीनान से ये कहा कि लेकिन हुकूमत वक्त इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह हम लोग बिजली के इस बहरान पर 1986 तक काबू पा लेंगे। 1986 तक। अब आप ये सोचिए कि क्योंकि अवाम बिल्कुल इसके आदी ही नहीं थे और ये बिल्कुल एक नई उफ्ताद थी, तो 1986 उनके मुंह से सुनकर मैं एकदम से चीख पड़ी कि 1986। हालांकि लोड शेडिंग आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों का ये ख्याल था कि ये कोई ऐसी मामूल की कोई कमी है या कोई मुश्किल है और चंद महीने तक इस पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन 4 बरस लगेंगे इस मुश्किल पर, इस कमी पर काबू पाने के लिए, इसका तो वहमो गुमान भी नहीं था। और ये तो बिल्कुल ही गुमान नहीं था कि ये बिजली की कमी का जो ये अफरीत है, इसका साया मुल्क से बरसों नहीं जाएगा। बहरहाल सिविल हुकूमतों के दौर में बिजली के इस बहरान पर काबू पाने की पूरी कोशिशें की जाती रहीं और काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल भी किया गया। लेकिन जहां बिजली की पैदावार बढ़ी तो दूसरी तरफ फिर इसका इस्तेमाल भी बढ़ता रहा, जबकि बिजली की चोरी और इसकी तरसील का निज़ाम भी अदम तवज्जोही का शिकार रहा। फिर सदर जनरल मुशर्रफ आए और उन्होंने जमकर 9 बरस मुल्क पर हुकूमत की और वो भी एक तरह से मुताल्लिकुल ऐनान सदर थे। लेकिन उस दौरान भी खूब लोड शेडिंग होती रही। जब उन्हें सदारती इलेक्शन लड़ना था तो कालाबाग डैम का मंसूबा जो सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक सर्द खान में डाल गए थे, उन्होंने वो मंसूबा वहां से बाहर निकाला। ये मंसूबा अब बिल्कुल तैयार था, यानी 1987 में इस मंसूबे पर काम शुरू होना था, यानी कालाबाग डैम की तामीर का काम 1987 में शुरू होना था और 1993 में इस काम को मुकम्मल होना था और लागत का तखमीना $6.5 अरब लगाया गया था। लेकिन इस मंसूबे को सर्द खाने में डाल दिया गया क्योंकि हुकूमत वक्त की तरजीहात कुछ और थीं। बहरहाल जनरल मुशर्रफ ने यह सोचा कि इस मंसूबे पर कुछ सियासत की जाए और अपनी सियासत उन्होंने चमकाने की कोशिश की। लेकिन चंद हफ्तों में कालाबाग डैम की मुखालिफत देखकर उनको ये एहसास हो गया कि
इससे उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने फिर इस मंसूबे को सर्द खाने में डाल दिया। अभी चंद बरस कबल ही एक चैनल ने साबिक सदर जनरल मुशर्रफ को इंटरव्यू किया, पूरा तवील इंटरव्यू। और क्योंकि बिजली की कमी और बिजली का बहरान हर वक्त ही मुल्क में एक बहुत अहम मौजू रहता है, तो एंकर ने उनसे पूछा कि आपने कालाबाग डैम मंसूबे पर काम करना चाहा था, तो फिर आपने उसे क्यों नहीं पाया तकमील तक पहुंचाया? तो जनरल मुशर्रफ ने जवाब दिया कि उस वक्त मैंने ये सोचा था कि एक मरतबा मैं 5 बरस के लिए सदर बन जाऊं तो फिर इसे देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस मंसूबे पर लागत का तखमीना $6.5 अरब था, तो क्या पाकिस्तान के पास वो फंड्स मौजूद थे या नहीं, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन बहरहाल सदर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में अमरीकी इमदाद आ रही थी और जनरल मुशर्रफ के अमरीकी सदर बुश से काफ़ी अच्छे करीबी ताल्लुकात थे। तो इस डैम के लिए फंड्स और ग्रांट्स और कर्जे लेने के लिए अमेरिका का असर और रसूख इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शायद कौम की फलाह बहबूद तरजीह नहीं थी। 1982 से 2021 आन पहुंचा। हम 20वीं सदी से निकलकर 21वीं सदी में आ पहुंचे। अब ये बताइए कि अवाम अगर चीखें ना मारें तो फिर क्या करें? अब जो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है इतनी शदीद गर्मी में, जो कई दिनों से जारी है, इस पर मौजूदा हुकूमत के वजीर तवानाई ये फरमाते हैं कि ठीक है, गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली की पैदावार तो बहुत बढ़ाई, बिजली तो इस वक्त हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन पर काम नहीं किया, इसकी तरसील बेहतर नहीं बनाई, जिसकी वजह से बिजली तो मौजूद है लेकिन इसकी तरसील नहीं हो पा रही। इसमें तो कोई शक नहीं कि बिजली की लाइनें फरसूदा हैं, बोगस हैं और इसमें बहुत जो तरसील के दौरान बहुत सी बिजली ज़ाया भी होती है और बिजली की चोरी भी काफ़ी आम है। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या ये सब कुछ करना, इसको ठीक करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या गुज़श्ता हुकूमत को इल्ज़ाम देकर आप अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि अवाम को कब तक रुलाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।